तो चलिए दोस्तों, कहता है हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है। कह दो तो यादें, जी लो तो जिंदगी है। तो आइए हम लोग जीते हैं जिंदगी। अब देखते हैं आज टाइप 4। तो अब देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी तो आज हम टाइप 4 बता रहे हैं। आप जो वीडियो देखेंगे तो ये टाइप 4 है। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा जो फोटो देख रहे हैं आप उसको टच करेंगे तो ऊपर एक डैशबोर्ड खुलेगा। उस डैशबोर्ड में देखिएगा प्लेलिस्ट लिखा होगा, तो उस प्लेलिस्ट को टच कीजिएगा तो टोटल फाइल आ जाएगा हम जो जो वीडियो बना के डाले हैं। और रेशियो का ये चौथा पार्ट है। तो ये जो हम रेशियो बता रहे हैं टोटल इसमें बताएंगे। आप टोटल इसका मिल जाएगा आपको फोल्डर में 1 2 3 4 5 जितना भी टाइप होता है आप किसी भी बुक से बनाइएगा बन जाएगा। और सीजीएल लेवल तक का मेंस का क्वेश्चन भी इसमें देंगे मिसलेनियस करके, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और इस टाइप 4 से पहले हम टाइप 3 टाइप 2 टाइप 1 सब पढ़ा चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए टाइम नहीं गंवाते हुए हम आते हैं आपके टाइप 4 पे। क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पे। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए क्वेश्चन आ गया है, आप देखिए स्क्रीन पे। अब बता रहे हैं क्वेश्चन, तो देखिएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है ए एवं बी के आई का अनुपात 5:4 है। तो यहाँ देखिए ए है और क्या है बी, जिनके आई का अनुपात दिया हुआ है 5:4। फिर कह रहा है क्या उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। इनके खर्च का जो अनुपात है, इनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 1600 रुपया बचत की तो ए की आय है। तो वर्ष के अंत में दोनों जो बचत कर रहा है कितना, 1600। तो ये भी 1600 बचा रहा है और ये भी 1600 बचा रहा है। तो क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा। यदि हम इसको पहले प्रोसेस से बनाएं तो जैसे ये आय है तो ये इसको हम मान सकते हैं 5x और इसको क्या 4x। इनकम में से जब बचत को घटाएंगे तो खर्च आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका इनकम है 10,000 और आपने बचा लिया है अब 4,000, तो खर्च कितना हुआ होगा। तो 10,000 से आप 4,000 घटाएंगे तो नहीं 6,000 खर्च हुआ होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, पहले प्रोसेस हम बता रहे हैं फिर हम आपको शॉर्टकट बताएंगे। काफ़ी शॉर्टकट यानी देखिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ आय में से अगर हम ये बचत घटा दें, आय में से जैसे आय है, आय में से हम बचत घटा दें तो मेरा क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। यानी ऐसा भी होता है जैसे कि आय बराबर आप लोग जानते भी होंगे कि खर्च प्लस बचत होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे खर्च लेना है तो आय माइनस बचत, अच्छा बचत लेना है तो आय माइनस खर्च, ये चेंज कर सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे आय में से ये आय जो है, आय में से जब हम बचत घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, खर्च बच जाएगा। तो अब देखिए उसी आधार पे हम पहले आपको प्रोसेस से बता दे रहे हैं, तब शॉर्टकट बताएंगे। तो देखिए आय आपका कितना है 5x और खर्च कितना, बचत कितना है 1600, तो इससे 1600 घटा दीजिए। फिर देखिए इसका आय कितना है 4x और खर्च ये बचत कितना है 1600। फिर ये देखिए तो और देखिए इसका खर्च का अनुपात, जब आय से ये बचत घट जाएगा तो बचेगा क्या, खर्च। तो खर्च क्या है 3:2, 3/2। तो ये प्रोसेस हम बता रहे हैं, शॉर्टकट बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, अंत तक देखिएगा पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 × 5 यानी 10x माइनस 2 × 1600 3200, 3 × 4 12x माइनस 3 × 16 यानी 4800। तो अंतर देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर 3200 4800। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1600 2 से कटाइए 800। तो अब कह रहा है क्या ए का आय, तो ए का आय क्या है 5x, तो यानी 5x है तो x का वैल्यू 800 आ गया। ये 5x है ए का आय, तो 5 × 800, तो यानी ए का जो आय हो गया वो कितना हो गया 4,000। तो देखिए इतना आपको करना नहीं है, हम आपको इसका एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए दोस्तों, इसको करना क्या है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। इसको शॉर्टकट में हम कैसे बनाएंगे, तो शॉर्टकट में देखिए, जैसे आपका दिया है कि ए और बी के आई का अनुपात 5:4 है, यानी ए है और आपका बी है जिनका आई दिया हुआ है ये 5:4, और इनका देखिए खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है। तो खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:2। और फिर देखिए बचत दिया है कितना, 1600, कि दोनों आदमी 1600 का बचत करता है। तो ये आपका बचत हो गया 1600, ये बचत हो गया 1600। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कॉर्नर गुना कर लीजिए, 1600 गुना 3 यानी ये हो गया आपका कितना 4800, 1600 गुना 2 ये हो गया आपका 3200। तो अंतर देखिए कितना हो गया, तो 4800 3200, तो अंतर हो गया कितना 1600, ये निकाल लिए। अब देखिए इस रेशियो को कॉर्नर गुना कर लीजिए, 2 गुने 5 कितना हो गया 10, फिर 3 गुने 4 कितना हो गया 12। तो अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, तो 10 और 12 अंतर कितने का 2 का। तो यानी यहाँ अनुपात 2 का वैल्यू कितना हो गया, अनुपात 2 का वैल्यू हो गया आपका 1600। तो कह रहा है ए का बचत, तो ए का बचत कितना है 5, तो हम 5 का वैल्यू लेंगे, तो 1600/2 गुने 5, तो 2 से घटाइए 800 गुने 5 यानी ये हो गया आपका 4000। तो देखिए ये क्वेश्चन हुआ। हम इस तरह का और क्वेश्चन बता रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन तो देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे, दूसरा देख लीजिए, आ गया क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आया तो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी की मासिक आय 6:5 है। ए और बी जिनका मासिक आय दिया हुआ है 6:5 और उसका खर्च 4:3, उनका खर्च जो दिया है वो दिया हुआ है 4:3। फिर कह रहा है क्या, तो अनुसार यदि वे प्रत्येक माह 1600 और 1800 रुपये बचत कर लेता है, ये बचा लेता है 1600 और ये बचा लेता है 1800। तो कह रहा है क्या, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे कि तो बी का मासिक आय कितना है। तो देखिए बी का मासिक आय कितना है, कुछ नहीं करना, एकदम यहाँ आसान, 1800 गुने 4 कितना हो गया 7200, 1600 गुने 3 ये हो गया 4800। तो आप अंतर देखिए, तो अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर आ जाएगा इस दोनों में 2400 का, 7200 और 4800, इसका अंतर आ गया 2400। अब देखिए क्या करना है, अनुपात से अनुपात में, 3 गुने 6 यानी 18, 4 गुने 5 यानी 20, तो आपका अंतर कितना हो गया 2 का। तो यहाँ अनुपात में अंतर 2 का, रुपये में 2400 का, तो 2400 रुपये में, अनुपात में कितना 2, तो अनुपात 2 का वैल्यू 2400 है, तो रुपया 2400 बटा कितना 2। हम ये बता भी दिए थे कि जैसे कि रुपया रहे या वस्तु रहे तो उसके नीचे हम उसका रेशियो लिख सकते हैं, जो कि हम पिछले टाइप में बता दिए हैं, 2 में 3 में बता दिए हैं, आप 2 और 3 को भी देख सकते हैं। तो ये 2400 बटा कितना हो गया 2। निकालना क्या है, कह रहा है बी का इनकम, क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि बी की मासिक आय कितनी है, तो बी की मासिक आय क्या है 5, तो गुना कर दीजिए आप 5, तो 2 गुने 12, 2 से कट गया 2400, तो 1200, तो 1200 गुने 5 यानी ये हो गया आपका 6000, यानी बी का जो इनकम है वो 6000 है। आप देख रहे होंगे आंसर आपका मैच कर गया होगा। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा। स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसमें ध्यान दीजिएगा। कराए क्या, ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 8:5 है, उनका मासिक व्यय 5:3 है। यदि वे प्रत्येक माह 1200 रुपये और 1000 रुपये बचत करता है तो उनकी मासिक आय में अंतर क्या है। तो जैसे ए है और बी है, इनके आय का अनुपात दिया हुआ है 8:5 और फिर उसका व्यय का जो अनुपात दिया हुआ है ये दिया हुआ है 5:3 और प्रति माह 1200 और 1000 रुपये का बचत करता है, ये 1200 और ये 1000। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनके आय का अंतर क्या है। तो आय का अंतर क्या है, तो देखिए
वही तरीका अपनाएंगे। तो 1000 गुने 5 ये हो गया आपका 5000, फिर 1200 गुने 3 3600। तो अंतर कितना आ गया? तो 5000 और 3600 अंतर आ गया आपका 1400 का। अंतर कितना आ गया? 1400। अब अनुपात में अंतर देखते हैं। 3 गुने 8 ये हो गया आपका 24, 5 गुने 5 25। तो यहाँ पे अंतर देखिए कितना है? तो 24 और 25 अंतर कितने का? 1 का। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया? 1400। तो कह रहा है कि उन दोनों के आय का अंतर। तो जब उन दोनों के आय का अंतर, तो देखिए ए का आय कितना है? 8 और बी का आय कितना है? 5। तो जब ये 8 है और ये 5 है, इसका डिफरेंट लेना है। तो 8 और 5 का डिफरेंट कितना? 3। तो अब 3 का वैल्यू ले लीजिए, 1400 गुने 3 यानी 4200। तीन दोनों के आय का अंतर हो गया 4200। देखिए क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन आप पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए इसका अंतर क्या है कि अनुपात, बचत टोटल दिया हुआ है और बचत का जो है दोनों का अनुपात दिया है। खर्च का भी अनुपात दिया, आय का भी अनुपात दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे समझिएगा, काफ़ी आसान है। जैसे कि देखिए क्या कर रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है क्या? ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 में व्यय करते हैं और 4:1 में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों का कुल मासिक बचत 5000 है तो बी की मासिक आय है। तो आप देखिए ए है और बी है, इसका आय का अनुपात दिया है 2:1। ए और बी इनका आय का अनुपात जो है वो दिया है 2:1। फिर देखिए व्यय का जो अनुपात है वो व्यय का अनुपात दिया हुआ है 5:3। व्यय का अनुपात दिया हुआ है 5:3। और फिर देखिए बचत का भी क्या दिया है? अनुपात। तो बचत का अनुपात क्या दिया हुआ है? 4:1। यहाँ थोड़ा समझिएगा, बचत का अनुपात दिया है 4:1 और बचत रुपये में कितना दिया है? 5000। बचत रुपये में कितना दिया है? 5000। तो देखिए जब बचत 5000 रुपया दिया है तो ये बचत का अनुपात क्या है? 4:1। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो इस 5 का वैल्यू क्या हो गया? 5000। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? तो ये 1 का वैल्यू हो जाएगा 1000। ये बचत 4 और 1 5, अनुपात में 5 और रुपये में बचत दिया है 5000। आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो 5 का वैल्यू 5000, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1000। तो जब 1 का वैल्यू 1000 हो गया तो ये बचत 4 है, तो यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4000। और ये बचत 1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000। अब फिर हम वही प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम बनाते थे, तो करेंगे क्या? 1000 गुने 5 यानी ये हो गया आपका 5000। 4000 गुने 3 ये हो गया 12000। तो आप अंतर अगर देखते हैं तो ये अंतर है 7000 का। फिर देखिए यहाँ पे 3 गुने 2 ये कितना हो गया? 6। 5 गुने 1 5। अंतर कितना हो गया? तो ये अंतर हो गया 1 का। तो यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया? तो अनुपात 1 का वैल्यू हो गया आपका 7000। तो कह रहा है क्या बी का आय क्या है? तो आप देखिए बी का आय क्या है? तो बी का आय तो 1 ही है। तो बी का आय जब 1 ही है तो 1 का वैल्यू तो आ ही चुका है, तो फिर हमको निकालने का कोई जरूरी नहीं है। तो यानी बी का इनकम हो गया 7000। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा हटके है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी में खास तौर पे बार बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं बारीकी से। कराए क्या? ए तथा बी की आय 5:3 में है। ए है और बी है जिनका आय दिया हुआ है ये 5:3। करा ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात 8:5:2 है। ये तो आय था। अब कराए क्या? ए बी और सी भी कह रहा है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं यहाँ पे सी भी ले लेते हैं। तो जब हम सी भी ले लिए तो कह रहा है क्या कि ए बी सी के व्यय 8:5:2 है। इसका जो व्यय है खर्च ये 8:5:2 है। फिर कह रहा है यदि सी का व्यय 2000 है, सी का जो खर्च है वो रुपये में कितना है? 2000, लेकिन अनुपात में देखिए कितना है? 2 है। बी का बचत 700, तो ए की बचत होगी। तो यहां देखिए सी का सबसे पहले खर्च दिया है कितना? 2000।
तो सी का खर्च आप देख रहे होंगे, तो ये 2 का वैल्यू कितना हो गया 2000। तो जब 2 का वैल्यू 2000 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। यहाँ पे अनुपात 2 का वैल्यू कितना हो गया 2000, क्योंकि सी का खर्च 2000 रुपया है और अनुपात में वो कितना है 2 है, तो ये 2 का वैल्यू हो गया 2000, तो 1 का वैल्यू 1000, तो यहाँ 5 का वैल्यू तब क्या हो जाएगा 5000 और 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8000। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी 700 रुपया बचा लेता है। तो बी क्या करता है 700 बचा लेता है, तो बी खर्च कितना किया 5000 और 700 बचा लिया, तो इसका मतलब उसका टोटल इनकम कितना होगा। तो खर्च में बचत को जोड़ देंगे। जैसे मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपया है, 3,000 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 7,000। तो यानी वो जो 7,000 बचा और जो आपने खर्च किया उस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 7 3 10,000, तो आपके पास जो रुपया था वो पुर रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब 5,000 रुपया ये खर्च कर रहा है, 700 रुपया बचा रहा है, तो यानी इसका टोटल इनकम तब कितना होगा, तो टोटल होगा 5,000 प्लस 700, तो यानी ये टोटल इसका होगा 5700। तो 5700 इनकम किसका होगा बी का। तो अब देखिए जब बी अनुपात में 3 है और इसका इनकम कितना हो रहा है 5700, तो ए अनुपात में कितना है 5। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 का वैल्यू हो गया कितना 5700, तो ये ए कितना है 5, तो आप 5 का वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 5700 बट्टा 3 गुने 5, तो ये 3 से 19 बार में 1900 बार में, तो 19 50 9500। तो ये 9500 क्या हो गया, ये 9500 हो गया ए का आय। तो ए का आय हो गया 9500। पूछ क्या रहा है आपसे ए का बचत। तो जैसे ए का बचत पूछ रहा है तो देखिए ए का बचत क्या होगा, इनकम कितना था 9500 और खर्च कितना किया 8000। यहाँ देखिए 8000 दिया हुआ है, इनकम 9500 खर्च कितना 8000, तो यानी इसका बचत कितना हो गया, तो इनका बचत हो गया 1500। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन बताएंगे इस बार, देख लीजिए थोड़ा सा इसको। देखिए इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आए सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आप हम भी यहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय में 2:3 है। 2 क्रमागत वर्ष, तो ये फर्स्ट और ये मान लिए हम सेकंड। तो इसका आय जो कह रहा है कि 2 क्रमागत वर्ष में वो है 2:3, यानी पहला वर्ष 2 तो दूसरा वर्ष कितना 3। अब फिर कह रहा है और व्यय में 5:9 का अनुपात है और खर्च जो हो रहा है व्यय ये है उसका 5:9। 5:9 का है। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष 45,000 हो, यदि मेरी आय दूसरे वर्ष 45,000 हो, यानी यह दूसरा वर्ष है, इसका आय क्या अनुपात में 3 है, रुपये में कितना कह रहा है 45,000 है। फिर कह रहा है पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 है, तो 2 वर्षों में कुल बचत है। पहले वर्ष का जो व्यय है वो दिया है 25,000, तो ये व्यय 5 है, तो इस 5 का वैल्यू कितना 25,000। आप समझ रहे होंगे। तो अब देखिए आय में क्या है, आय 2:3 दिया हुआ है, तो यहाँ दूसरा साल जो दिया हुआ है आय अनुपात में 3 और रुपये में कितना 45,000, तो 3:3 का वैल्यू 45,000, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 15,000। अनुपात 3 का वैल्यू 45,000, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 15,000। आप निकाल सकते हैं 15,000। तो यहाँ क्या है आय इसका 2 है, तो यानी 2 गुने 15,000, तो ये कितना होगा, इसका मतलब ये होगा 30,000। अब फिर देखिए ये आय निकल गया। व्यय देखिए पहला साल व्यय देखिए अनुपात में क्या है 5 और रुपये में कितना है 25,000, तो इस 5 का वैल्यू कितना हो गया 25,000। तो जब अनुपात में 5 का वैल्यू 25,000 तो आप 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 5,000। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 5 का वैल्यू 25, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 का कितना 25,000, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो ये 1 का वैल्यू हो जाएगा 25,000 बटा 5, यानी कितना 5,000। आप इनको हमको लग रहा है समझ रहे होंगे, इतना लिखना जरूरी हमको नहीं बुझा रहा है। तो अब देखिए जब ये 1 का वैल्यू हो गया 5,000, तो ये 9 का वैल्यू क्या होगा, तो 9 गुने 5,000, यानी ये हो जाएगा आपका 45,000। तो कह रहा है इस 2 वर्ष में कुल बचत कितना है। तो देखिए पहला साल उसका इनकम कितना था 30,000 और खर्च कितना 25,000, तो बचा कितना 5,000। अब फिर देखिए दूसरा साल इनकम कितना था 45,000 और खर्च कितना था 45,000, तो बचा कितना कुछ नहीं 0।
तो इसका मतलब इसके 2 वर्ष का जो बचत है वो कितना है, 5000। देखिए आंसर आ गया होगा स्क्रीन पे। दोस्तों इसका अगला टाइप भी आएगा, ये तो आपका टाइप 4 था, अगला टाइप आपका टाइप 5 आएगा। इसके पहले वाला जो टाइप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट जो है, जैसे मेरा आइकन देख रहे होंगे उसको टच कीजिएगा तो एक डैशबोर्ड खुलेगा, उस डैशबोर्ड में प्लेलिस्ट लिखा होगा, उस प्लेलिस्ट को टच कीजिएगा तो वहाँ पे सभी चैप्टर का आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और हम जितना भी क्वेश्चन आपको सब टाइप में बता रहे हैं, आप दूसरे बुक से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए व्हाट्सएप आपके स्क्रीन पे आ भी गया होगा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों को, अगर नए हैं या पुराने हैं, अपने दोस्तों को जरूर जोड़िएगा इस चैनल से। थैंक यू दोस्तों।